उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बात करेंगे। व्हाट इज़ रोड कैम्बर? स्लोप टू द सरफेस ऑफ कैरेज वे। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा ही है, व्हाट इज़ कैरेज वे? दिस इज़ द टॉप सरफेस ऑफ रोडवे ऑन विच मूवमेंट ऑफ व्हीकल ऑकर्स। इट कैन बी बिटुमन और कॉन्क्रीट। ओके, सो इसको स्लोप दिया रहता है इन बेसिक टर्म। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ दिस? फर्स्ट इज टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर, सेकेंड इज टू प्रिवेंट वाटर पेनिट्रेशन इन सबग्रेड। सबग्रेड जैसे कि मैंने बताया था, जो फाउंडेशन रहता है जिसके ऊपर ये पेमेंट रेस्ट होता है उसे हम सबग्रेड कहते हैं। सो देखते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट टर्म इज बेसिक। व्हाट इज वेन एवर द रेनफॉल इज देयर, सो इफ़ यू प्रोवाइड स्लोप टू द सरफेस, उसके उस स्लोप से जो वाटर वहाँ पे फॉल होता वो कलेक्ट करने के लिए स्लोप दिया जाता है। उसके थ्रू ये साइड ड्रेन जो रहता है दोनों साइड के रोड पे, उसमें कलेक्ट किया जाता है। वहाँ से वो साइड ड्रेन के थ्रू नियर बाय नाला या स्ट्रीम में छोड़ा जाता है। पर्पज़ क्या है? एक तो ड्रेन ऑफ करना है और दूसरा जो है उसका प्रिवेंशन है सबग्रेड में नहीं करना है। क्यों नहीं करना? अगर वो वाटर सबग्रेड में इंटर कर गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वो इंटर हो जाएगा इस पेमेंट के अंदर, और जो सबग्रेड का जो बेस है वहाँ पे वो चला जाएगा। वहाँ पे जो क्रैक्स होंगे उसके अंदर वो स्टोर रहेगा। और जैसे कि डे एंड नाइट का रूटीन होता है, सन इन द डे एंड नाइट में जब मून आता है तो कोल्ड एयर वार्म की वजह से, फटीग होने की वजह से यहाँ पे क्रैक फॉर्म होके जो फाउंडेशन है उसमें क्रैक होने की वजह से जब भी यहाँ से मूवमेंट ऑफ व्हीकल हो जाएगा या रोड के ऊपर से, तो ये जो पोर्शन है वो सेटल हो सकता है और इसकी वजह से पूरा पेमेंट जो है उसको क्रैक फॉर्म हो सकता है या पूरा डैमेज हो सकता है। सो दिस इज़ अ बेसिक टर्म। सो इंजीनियर्स ने क्या किया यहाँ पे कि जो पेमेंट है उसको नेचुरली ऐसा स्लोप दिया कि पानी ड्रेन ऑफ करने की ज़रूरत ना पड़े, वो नेचुरली ही ड्रेन ऑफ हो, ताकि जो स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है वो सेफ एंड स्टेबल रहे। ओके, सो देखिए इसका मेजरमेंट्स जो होता है 1 इन यन। व्हाट इज़ यन? 1 मीटर राइज करने के लिए, सपोज दिस इज़ 0, यहाँ से अगर x मीटर मेरा डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है, वहाँ पे 1 मीटर से ही राइज होगा। अगले x मीटर के लिए मतलब 0 से यहाँ से 2x, उसके लिए 2 मीटर। सिमिलरली गो ऑन लाइक दिस ऑल्सो। यहाँ पे सपोज ये 0 है, यहाँ से x डिस्टेंस ट्रैवल होगा, करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे राइज होगा। और स्टेप बाय स्टेप जैसे कि अपने स्टेप्स रहते हैं उसके रिगार्डिंग 1 बाय 1 स्टेप ही ज्वाइन किया जाता है हर राइज के लिए, और फिर उसको ऐसे मैच किया जाता है। दैट इज़ स्लोप। व्हाट इज स्लोप? इट इज़ राइज एंड फॉल ऑफ लेवल। जैसे कि भी देखा है, स्लोप ये अपना टॉपिक नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ इन जनरल। स्लोप 2 रहते हैं, एक तो राइजिंग रहता है या फॉलिंग। इफ़ इट इज़ राइजिंग जनरली वी कॉल इट इज़ पॉजिटिव, इफ़ इट इज़ फॉलिंग इट इज़ जनरली ट्रीटेड एज नेगेटिव। ओके, सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। ग्रेडियंट जो है दैट इज़ डिफरेंट पार्ट, आई विल शो इट इन नेक्स्ट वीडियो। और जो अपना सबग्रेड है या इसका जो ड्राइंग है, एक बेसिक ड्राइंग मैं ये वीडियो के एंड में लगा दूंगा ताकि आपको प्रैक्टिकली अगर देखना है, क्योंकि जनरली जब हम ट्रैवल करते हैं रोड पे तो क्या लगता है कि पेमेंट जो है पूरा फ्लैट ही दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। उसको एक स्लाइड स्लोप रहता है और उसका मेजरमेंट स्लोप का कैम्बर का एक इंस्ट्रूमेंट है, कैम्बर बोर्ड बोल के, उसके थ्रू इसका मेजरमेंट या स्लोप डिसाइड मतलब कंस्ट्रक्शन किया जाता है। सो जब भी आप रोड से जाएंगे तो अगर स्लाइटली अगर आपको ऑब्जर्व करने का टाइम मिला तो आप देख लेना, उसको स्लोप रहेगा। देन या दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी ये जो कैमरा है वो डिसाइड कैसे करना है कि बाबा कितना स्लोप देना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ थंब रूल या बेस पॉइंट होना चाहिए जिसके बेसिस पे ये स्लोप डिसाइड किया जाता है। तो उसके लिए तो 2 थंब रूल्स है, एक तो रेनफॉल इंटेंसिटी एंड द सेकेंड इज़ टाइप ऑफ रोड। देखिए फ्रेंड्स, रेनफॉल इंटेंसिटी कैसे मैटर करता है, आप गेस करिए। यस, इट इज़ राइट। अगर रेनफॉल ज़्यादा होगा तो स्लोप जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। सिमिलरली टाइप ऑफ रोड, अगर रोड, देखिए रोड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि कंक्रीट है, बिटुमन है या अर्थन रोड रहते हैं जो विलेज में। और जैसे कि रोड का टाइप है उसका सरफेस का जो स्मूथनेस है वो भी वैरी करता है। और इसके लिए गए, अगर रोड का सरफेस स्मूथ होगा तो पानी जल्दी से ड्रेन ऑफ हो जाएगा, और ये तो ऑब्वियस है। तो जिसका सरफेस स्मूथ है उसका कैम्बर कम रहेगा, और जिसका सरफेस रफ़ है जैसे कि अर्थन रोड रहता है उसका सरफेस बहुत ही ज़्यादा रफ रहता है, तो वहाँ से ड्रेन ऑफ करने के लिए हमको कैम्बर की हाइट बढ़ानी पड़ेगी, जैसे कि स्लोप बढ़ेगा और पानी ड्रेन ऑफ हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट कैम्बर, इट्स यूज़ एंड इट्स फैक्टर ऑन विच इट इज़ डिसाइडेड। ओके, अगर आप गेट या IAS का एग्ज़ाम दे रहे हैं
उसके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप उसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं गवर्नमेंट फॉर एजुकेशनल, मतलब डिप्लोमा हो या इंजीनियरिंग हो, तो आप जैसे कि उसको पॉइंट में अगर लिखेंगे जिस तरह से मैंने लिखा है, उसका डेफिनेशन किस में मेजर किया जाता है, इस पर्पस क्या है, फैक्टर्स ऑन विच इट इज डिसाइडेड, एक ड्राइंग छोटा सा लगा दिया, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है और अच्छा हो जाएगा। ओके, देन वी गो फॉर, यहाँ पे तो आपने देखा कि कैम्बर क्या होता है और उसका यूज़ क्या है। अब देखते हैं टाइप्स, कितने टाइप्स में वो दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं एक बेसिक एक क्रोनोलॉजी बनाया, 3 डिफरेंट टाइप्स है इसके। वन इज़ पैराबोलिक, जैसे कि आपको पता ही है पैराबोला का शेप, सिमिलर टू दैट सिमिलरली पैराबोलिक इक्वेशन यूज़ करके ये कैम्बर रोड को दिया जाता है। सेकेंड वन इज़ स्ट्रेट लाइन कैम्बर, जैसे कि नाम में ही लिखा है इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और उसको यूज़ किया है कैम्बर देने के लिए, दैट इज़ वाई स्ट्रेट लाइन कैम्बर। थर्ड वन इज़ कॉम्पोजिट, जैसे कॉम्पोजिट मतलब मिक्सचर ऑफ टू, सिमिलर टू दैट। यहाँ पे देखिए ये जो एज पोर्शन है यहाँ पे स्ट्रेट रहता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन कैम्बर का, और जो वहाँ से सेंट्रल पोर्शन है उसे पैराबोलिक दिया जाता है, दिस इज़ पैराबोलिक। सो जैसे कि वन बाय वन अपन देखेंगे। ड्राइंग तो मैंने दिया है, दैट इज़ पैराबोलिक कैम्बर। यहाँ पे पैराबोलिक इक्वेशन करके जो हाइट है, यहाँ पे जो सेंटर है उस पेवमेंट का, उसकी हाइट डिसाइड की जाती है 2x² अपॉन n इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू इज़ विड्थ ऑफ पेवमेंट, n इज़ स्लोप, यहाँ पे मैंने बताया था 1/n। तो n जो वैल्यू है दैट इज़ यहाँ पे लिया जाता है n, ये w हो गया, और x² मतलब देखिए यहाँ से जो 0 पॉइंट हमने फिक्स किया है, वहाँ से जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो वैल्यू x की है। देखिए ये हो गया उसका ड्राइंग। यहाँ से उसका एक पैराबोलिक इक्वेशन का फार्मूला है, उसके थ्रू इसका हाइट निकाला जाता है। यूज़ क्या है इसका, पैराबोलिक कैम्बर जनरली फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स, फेवरेबल पेवमेंट कौन सा है, बिटुमन और WPM जो भी है उसके अंदर ये यूज़ होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसमें, जो सेंटर का राइज है वो बहुत ज़्यादा रहता है इस पेवमेंट में, और रटिंग ऑकर्स। रटिंग मीन्स व्हाट, इन कॉमनली अगर आप खुद भी अगर ड्राइविंग कर रहे होंगे तो आप जनरली क्या करते हैं, या हम भी खुद क्या करते हैं, रोड का जो सेंटर पोर्शन है उसमें जनरली ड्राइविंग ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, रादर देन अगर यहाँ पे एक लेन होगा यहाँ पे लेन होगा तो मूवमेंट ज़्यादा से हम यहाँ पे, मतलब अगर रोड खाली होगा तो व्हीकल्स क्या करती है, यहाँ से जाने की कोशिश करती है, और इसकी वजह से यहाँ पे सेंट्रल में रट फॉर्म होते हैं, जैसे कि सेटलमेंट वो होके, व्हीकल मूव होके, वेयर एंड टियर होकर, सिर्फ जो सेंटर का पोर्शन है उसकी जैसे साइड में रटिंग फॉर्म होती है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल या फोटो में अटैच कर रहा हूँ वीडियो के लास्ट में, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज रटिंग। सो इस कैम्बर के अंदर वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि व्हीकल टेंड टू मूव इन सेंट्रल पोर्शन। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन कैम्बर, जैसे कि नाम में लिखा है स्ट्रेट लाइन। इस टाइप के कैम्बर में जो टॉप सेंट्रल पोर्शन होता है जहाँ पे एज अपन निकालता है उसको स्ट्रेट लाइन से जॉइन किया जाता है दोनों साइड से, जो यानी कि जो स्लोप है वो यूनिफॉर्मली राइज किया रहता है। सो यहाँ पे जो सेंट्रल राइज होता है, जो सेंटर ऑफ रोडवे होता है, वो निकालने के लिए आप सिंपली इंटरपोलेट कर सकते हैं। सपोज दिस इज टोटल विड्थ W ऑफ रोडवे पेवमेंट और कैरेज वे, सो हाफ विड्थ इज W/2। ओके, सो generally we generally give the camber in terms of vertical and horizontal, that is 1/n whatever it is. So यहाँ पे जो अपना h है that is total vertical, that is h, and what is our distance x, what is this, that is h/2, what is W/2, that is total horizontal distance. So अगर 1 मीटर राइज के लिए n डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सो h मीटर राइज के लिए यहाँ पे दिया है W/2। सो इसको इंटरपोलेट करके सेंट्रल राइज h जो है उसकी वैल्यू W/2n आ सकती है, आप निकाल सकते हैं। रिजिड स्ट्रेट लाइन कैम्बर जनरली रिजिड पेवमेंट के लिए यूज होता है। कौन सा होता है रिजिड पेवमेंट, कंक्रीट। बिटुमेन पेवमेंट होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट। और इसमें एक ही इसका डिसएडवांटेज एक ही है, और जो क्राउन पोर्शन रहता है और यहाँ से जैसे पूरा स्ट्रेट होने की वजह से जो सेंटर का पोर्शन है टोटली शार्प एजेस फॉर्म होते हैं थोड़े से, और उसकी वजह से वहाँ पे शार्प एजेस की वजह से वहाँ पे जब व्हीकल मूवमेंट होता है तो उस पर हाई स्ट्रेसेस जनरेट होता है शार्प एजेस की वजह से। दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ दिस कैम्बर। द थर्ड वन इज कॉम्पोजिट कैम्बर। नाम में लिखा है कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट मीन्स मिक्सचर ऑफ टू। इसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन कैम्बर ऑन द एजेस
and parabolic camber on the central portion. This is a combination of first and second का, that is third camber, this is composite camber. और इसमें जो सेंट्रलाइज है वो भी सेम फार्मूले से W/2n निकाला जाता है, पैराबोलिक पोर्शन को हम स्टेटी कंसिडर करके। और ये जनरली सिटी रोज में होता है। यहाँ पे जो कॉम्पोजिट है इसका मतलब जो रोड और पेवमेंट है वो भी कॉम्पोजिट मटेरियल का होगा। इसमें जनरली क्या होता है, जैसे कि आपने देखा अपन पैराबोलिक केम्बर कहाँ पे यूज़ होता है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट में। स्ट्रेट लाइन कहाँ पे यूज़ होता है, रिजिड पेवमेंट में। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। सो यहाँ पे जो सेंट्रल पोर्शन रहता है रोड का वो जनरली बिटुमिनस रहता है, एंड एज पोर्शन वहाँ पे पेडेस्ट्रियन या अपन सिटी में जैसे रोड देखते हैं वो कंक्रीट या ब्लॉक्स के रहते हैं। सो दिस इज़ कॉम्पोजिट केम्बर। सो ये देखिए यहाँ भी लिखा है मिडल पोर्शन फ्लेक्सिबल और एजेस में रिजिड पेवमेंट यूज़ होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 3 टाइप्स ऑफ केम्बर है। एंड जैसे कि मैंने पिछले वीडियो पहले बताया था कि केम्बर उसका यूज़ उसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये सब फैक्टर यहाँ पे डिसाइड होता है। इसके रिगार्डिंग में जैसे हम फोटो अटैच किए हैं कंपोजिट केम्बर का, मतलब कौन सा रोडवे टाइप है उसमें यूज़ है, स्ट्रेट लाइन केम्बर या पैराबोलिक। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू कैन सी, यू कैन ऑल्सो रेफर दिस। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई अगर डाउट हो या कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।